आप सभी को जय मसीह की बाइबल वाणी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई परमेश्वर के आदेश से भागने की कोशिश करे तो उसका क्या अंजाम होगा? क्या इंसान अपनी मर्जी से अपने भाग्य को बदल सकता है, या फिर हर रास्ता अंततः उसी मंजिल तक पहुंचता है जिसे परमेश्वर ने तय किया है? योना का सफर एक साधारण यात्रा नहीं थी। यह एक भयानक तूफान से गुजरते हुए एक रहस्यमयी जलजीव के पेट में कैद होने और फिर एक पूरे नगर की नियति बदलने की गाथा है। क्या सच में इंसान परमेश्वर की इच्छा से भाग सकता है? क्या हम अपनी पसंद और नापसंद के आधार पर यह तय कर सकते हैं कि कौन दया के योग्य है और कौन नहीं? योना नबी की इस कहानी में गहरे रहस्य, अनसुलझे प्रश्न और परमेश्वर के असीम प्रेम की झलक है। यह केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि हमारे जीवन का भी प्रतिबिंब है। तो चलिए इस रोमांचक और आध्यात्मिक यात्रा में प्रवेश करें, जहां हर मोड़ पर एक नया रहस्य हमारा इंतजार कर रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही जय मसीह की या आमीन जरूर कमेंट करिए, क्योंकि जब आप जय मसीह की, हल्लेलुयाह या आमीन लिखते हैं तो यह न केवल आपकी आस्था का प्रतीक होता है, बल्कि यह एक गवाही बन जाती है कि आप परमेश्वर के अनुग्रह और शक्ति पर विश्वास करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। योना इजराइल के एक प्रसिद्ध नबी थे। वह परमेश्वर की इच्छा से लोगों को मार्गदर्शन देते थे, लेकिन एक दिन उन्हें एक ऐसा आदेश मिला जिससे उनका हृदय कांप उठा। परमेश्वर की वाणी उनके कानों में गूंजी। उन्होंने कहा, योना उठो, नीनवे जाओ। वहां के लोग पाप में लिप्त हो चुके हैं। उन्हें चेतावनी दो कि यदि वे न सुधरे तो मैं उनके नगर को नष्ट कर दूंगा। नीनवे, यह नाम सुनकर योना के चेहरे पर डर और क्रोध दोनों उभर आए। यह नगर असुरियों का था, उनके सबसे बड़े दुश्मनों का। योना यह नहीं चाहते थे कि परमेश्वर उन पर दया करें। उनके मन में द्वंद्व था, अगर मैं नीनवे गया और उन्होंने पश्चाताप कर लिया तो क्या परमेश्वर उन्हें क्षमा कर देगा? नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा। योना ने परमेश्वर के आदेश से भागने का निश्चय किया। उन्होंने याफा बंदरगाह से तरशीश जाने वाले जहाज में जगह ली। उन्हें लगा कि वे परमेश्वर से दूर भाग सकते हैं। योना जैसे ही जहाज पर चढ़े, मौसम खराब होने लगा। तेज हवाएं चलने लगीं और कुछ ही समय में समंदर में भयंकर तूफान आ गया। लहरें इतनी विशाल थीं कि जहाज हिलने लगा। नाविक भयभीत होकर अपने अपने देवताओं से प्रार्थना करने लगे। वे समझ गए कि यह कोई साधारण तूफान नहीं है, यह किसी की नाफरमानी का परिणाम था। तभी कैप्टन ने देखा कि एक आदमी, योना, जहाज के निचले हिस्से में गहरी नींद में सो रहा था। गुस्से में कैप्टन ने उसे जगाया। हे आदमी, तू इतनी गहरी नींद में कैसे सो सकता है? उठ, अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर कि वह हमें बचाए। लेकिन योना चुप रहे। और तब नाविकों ने फैसला किया कि वे चिट्ठियां डालेंगे, यह जानने के लिए कि यह संकट किसकी वजह से आया है। चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब योना ने सिर झुका लिया और कहा, मैं एक इब्रानी हूँ। मैं परमेश्वर की उपासना करता हूँ जिसने आकाश, पृथ्वी और समुद्र को बनाया है, लेकिन मैं उसके आदेश से भाग रहा हूँ। यही कारण है कि यह तूफान आया है। यह सुनकर नाविकों के चेहरे पर डर उतर आया। उन्होंने आपस में कहा, अब हम क्या करें? और तब योना ने शांत भाव से कहा, मुझे समुद्र में फेंक दो और तूफान थम जाएगा। नाविक ऐसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन जैसे जैसे तूफान बढ़ता गया उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। भारी मन से उन्होंने योना को उठाया और समुद्र में फेंक दिया। और तभी लहरें शांत हो गईं, तूफान थम गया, आसमान साफ हो गया। नाविक परमेश्वर के इस अद्भुत चमत्कार को देखकर दंग रह गए और उसकी आराधना करने लगे। और उधर योना समुद्र में डूब रहे थे। चारों ओर अंधकार था। वे पानी में नीचे गिरते जा रहे थे, समुद्री पौधों और चट्टानों के बीच फंसते जा रहे थे। तभी एक विशाल जलजीव प्रकट हुआ। यह कोई साधारण जीव नहीं था, यह परमेश्वर द्वारा भेजा गया एक विशाल भेल था। उसने योना को निगल लिया। योना ने खुद को उस जीव के विशाल पेट में पाया, जहां चारों ओर अंधेरा था, सड़ांध थी, लेकिन वे जीवित थे। 3 दिन और 3 रात योना उस रहस्यमयी जीव के अंदर रहे। यह उनके लिए मृत्यु की छाया से गुजरने जैसा था। वहां उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने पाप किया है। मैं आपसे भागना चाहता था, लेकिन मैं कहां जा सकता था? आपने मुझे सिखाया कि आपकी इच्छा से भागना असंभव है। मुझे क्षमा करें और मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तभी परमेश्वर ने उस जलजीव को आदेश दिया और उसने योना को जीवित समुद्र के किनारे उगल दिया। योना ने इस बार परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और वे नीनवे पहुंचे, जहां का वातावरण रहस्यमय और डरावना था। यह नगर गुप्त जादू, बुत परस्ती और क्रूरता के लिए कुख्यात था।
योना ने नगर के बीच जाकर घोषणा की, 40 दिन के अंदर यह नगर नष्ट कर दिया जाएगा। यह सुनकर लोग भयभीत हो गए। उन्होंने योना की बातें सुनी और राजा तक यह खबर पहुंची। यह सुनकर नीनवे के राजा ने सिंहासन छोड़ दिया, अपनी राजकीय पोशाक उतारी, टाट ओढ़ लिया और धूल में बैठकर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। उन्होंने पूरे नगर में उपवास रखने की घोषणा कर दी। यह देखकर परमेश्वर को दया आ गई और उन्होंने नगर को नष्ट नहीं किया। जब योना ने देखा कि परमेश्वर ने नीनवे को नष्ट नहीं किया तो वे नाराज हो गए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैंने पहले ही कहा था कि आप दयालु हैं। मैंने इसलिए नीनवे नहीं आना चाहा था। और तब परमेश्वर ने उन्हें एक पाठ सिखाने के लिए एक बेल का पौधा उगाया जो योना को छाया देने लगा। योना खुश हो गए, लेकिन अगले ही दिन परमेश्वर ने एक कीड़ा भेजा जिसने बेल को खा लिया और नष्ट कर दिया। तेज धूप में योना परेशान हो गए। तब परमेश्वर ने कहा, योना, तुम इस बेल के लिए दुखी हो, लेकिन नीनवे के लाखों लोगों के जीवन के लिए नहीं। क्या मैं उन पर दया न करूं? योना चुप हो गए। वे समझ गए कि परमेश्वर की दया और प्रेम उनकी समझ से परे है। अंधकार मिट गया था, नीनवे बच गया था, लेकिन योना के मन में अभी भी प्रश्नों का तूफान चल रहा था। इस प्रकार योना का यह अनुभव केवल नीनवे के लोगों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं उनके लिए भी एक शिक्षा बन गया। वे समझ गए कि परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह की कोई सीमा नहीं है और मनुष्य का कर्तव्य उसकी आज्ञा का पालन करना है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। बाइबल में वर्णित योना की कहानी केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह जीवन के कई गहरे सत्य और नैतिक शिक्षा को प्रकट करती है। योना की यात्रा केवल एक नबी की कथा नहीं है, बल्कि यह हमारे अपने जीवन के संघर्षों, परमेश्वर के प्रति हमारे दृष्टिकोण और दया व न्याय के बीच संतुलन को समझने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इस कहानी में गहरे रहस्य और प्रेरणाएं छिपी हैं जो हमें सिखाती हैं कि हम अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों से कैसे निपट सकते हैं और परमेश्वर की इच्छा को कैसे समझ सकते हैं। योना ने नीनवे जाने के आदेश से भागने की कोशिश की, लेकिन क्या वह सफल हुआ? नहीं। उसने सोचा था कि वह तरशीश जाकर परमेश्वर की इच्छा से बच सकता है, लेकिन परमेश्वर उसे समुद्र में भी ढूंढ लेता है। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब हम किसी जिम्मेदारी से भागते हैं तो वह किसी न किसी रूप में हमारे सामने आ ही जाती है। जब हम गलत रास्ता चुनते हैं तो परिस्थितियां हमें सही राह पर लौटने के लिए बाध्य कर देती हैं। कोई भी इंसान, चाहे वह कितना भी बुद्धिमान हो, परमेश्वर की योजना से बाहर नहीं जा सकता। इसलिए हमें अपने जीवन की जिम्मेदारियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें स्वीकार करके सही दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। योना को जब मछली ने निगल लिया तो वह 3 दिन और 3 रात तक उसके पेट में रहा। यह समय केवल शारीरिक संकट का नहीं था, बल्कि यह आत्मिक संघर्ष का भी समय था। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे ही क्षण आते हैं जब हम किसी बड़ी समस्या में फंस जाते हैं और हमें कोई रास्ता नहीं दिखता। जब हम अंधकार में होते हैं और लगता है कि कोई उम्मीद नहीं बची। जब हमें लगता है कि हम हार गए हैं, लेकिन वही समय आत्मविश्लेषण के लिए सबसे उपयुक्त होता है। योना ने उस अंधकार में महसूस किया कि परमेश्वर ही उसका एकमात्र सहारा है। हमें भी अपने कठिन समय में परमेश्वर की ओर मुड़ना चाहिए, न कि हार माननी चाहिए। योना चाहता था कि नीनवे के लोग नष्ट हो जाएं, क्योंकि वे पापी थे, लेकिन जब उन्होंने पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने उन्हें क्षमा कर दिया। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर न्याय के साथ साथ दयालु भी है। क्या हमने कभी अपने जीवन में सोचा है कि हम कितनी बार गलतियां करते हैं? हम गुस्सा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, गलत फैसले लेते हैं। फिर भी जब हम सच्चे दिल से पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर हमें क्षमा कर देता है। जैसे नीनवे के लोगों को क्षमा मिला, वैसे ही हम भी यदि ईमानदारी से अपने पापों को स्वीकार करें तो हमें नया जीवन मिल सकता है। इसलिए हमें परमेश्वर की दया पर भरोसा रखना चाहिए और अपने जीवन में हमेशा सुधार की गुंजाइश बनाए रखनी चाहिए। अगर योना को मछली के पेट में नहीं डाला जाता तो क्या वह पश्चाताप करता? शायद नहीं। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि हमें एक कठिन समय से गुजरना पड़ता है। कोई बीमारी, कोई वित्तीय संकट, कोई बड़ा नुकसान, ये सब हमें आत्मिक रूप से मजबूत बनाने के लिए आते हैं। कभी कभी परमेश्वर हमें सिखाने के लिए कठिनाइयों की अनुमति देता है। वह हमें एक गहरी सीख देना चाहता है कि हम उसके बिना कुछ भी नहीं हैं। इसलिए जब हम अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करें तो हमें यह समझना चाहिए कि यह एक अस्थायी परीक्षा है जो हमें और भी बेहतर बनाने के लिए आई है। योना नीनवे के लोगों से नफरत करता था। वह चाहता था कि परमेश्वर उन्हें नष्ट कर दे, लेकिन जब परमेश्वर ने दया दिखाई तो वह गुस्से से भर गया। हम भी कभी कभी इसी तरह व्यवहार करते हैं। जब हमें लगता है कि केवल हमें ही सही माना जाए, जब हम सोचते हैं
कि कुछ लोग क्षमा के लायक नहीं हैं। जब हम चाहते हैं कि हमारे शत्रु दंडित हों, लेकिन हम खुद अपनी गलतियों को अनदेखा करते हैं। परमेश्वर हमें सिखाता है कि हमें दयालु होना चाहिए और दूसरों को क्षमा करना सीखना चाहिए। यदि परमेश्वर दयालु हो सकता है तो हमें भी दयालु बनना चाहिए। योना का गुस्सा अनावश्यक था। उसे परमेश्वर की योजना को स्वीकार करना चाहिए था, लेकिन वह नाराज हो गया। हम भी कई बार छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर बैठते हैं। किसी ने हमें अपमानित कर दिया तो हम बदला लेना चाहते हैं। कोई हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन क्या यह सही है? गुस्सा और नकारात्मकता हमारे जीवन को ही नुकसान पहुंचाते हैं। हमें विनम्र और सहनशील बनना चाहिए और परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखना चाहिए। योना को परमेश्वर ने एक पौधे का उदाहरण दिया, एक दिन में उगने वाला और अगले दिन सूख जाने वाला। हमारे जीवन में भी कई बार छोटे छोटे संकेत होते हैं। जब कोई घटना हमें कुछ सिखाने के लिए होती है, जब हम किसी बात से दुखी होते हैं लेकिन बाद में समझ में आता है कि वह हमारे लिए अच्छा था, जब कोई व्यक्ति हमें सही रास्ता दिखाने की कोशिश करता है लेकिन हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। हमें अपनी आंखें और दिल खोलकर परमेश्वर के संकेतों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। परमेश्वर की इच्छा से भागा नहीं जा सकता। कठिन समय हमें आत्मविश्लेषण करने का अवसर देता है। परमेश्वर की दया अनंत है और वह पश्चाताप करने वाले को क्षमा करता है। जीवन के कठिन समय हमें मजबूत और समझदार बनाते हैं। हमें अपने अहंकार और स्वार्थ से बचना चाहिए। गुस्से और नकारात्मकता से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि हमें नम्रता अपनानी चाहिए। परमेश्वर हमें छोटे छोटे संकेतों से सिखाता है, हमें उन्हें समझना चाहिए। क्या आप भी कभी किसी जिम्मेदारी से भागे हैं? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप एक अंधकारमय स्थिति में हैं और कोई रास्ता नहीं दिख रहा? क्या आप परमेश्वर की दया पर भरोसा रखते हैं? अगर हाँ, तो योना की कहानी से प्रेरणा लें और अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाएं। तो क्या यह कहानी यहाँ समाप्त होती है या यह हम सभी के लिए एक नई शुरुआत का संकेत है? क्या आप किसी ऐसी परिस्थिति में हैं जहां आपको लग रहा है कि आप फंस गए हैं? क्या आप भी किसी न किसी रूप में परमेश्वर की इच्छा से बचने की कोशिश कर रहे हैं? अगर हाँ, तो याद रखें, चाहे तूफान कितना भी भयंकर हो, चाहे अंधकार कितना भी गहरा हो, परमेश्वर की कृपा हमेशा आपके साथ है। बस आपको उसकी योजना को स्वीकार करना है और वह आपको ऐसी मंजिल तक ले जाएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि परमेश्वर की दया अनंत है और उसके प्रेम से कोई भाग नहीं सकता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जय मसीह की या आमीन कमेंट में जरूर लिखें, ताकि हम और भी रहस्यमयी, प्रेरणादायक और बाइबल आधारित कहानियां आपके लिए ला सकें। धन्यवाद।